दोस्तों, आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं, जो जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, लेकिन दिसंबर आते आते उनका जो सपना था वो सपना अधूरा रह जाता है और वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। और पिछले 4-5 साल से यही हो रहा है कि उनका जो टारगेट था वो टारगेट अधूरा रह जाता है, वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। 90% टारगेट उनका पूरा हो चुका है, लेकिन 10% टारगेट उनका पूरा नहीं हुआ है। आप में से भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जो जनवरी से दिसंबर तक मेहनत करते हैं और एमडीआरटी करने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन एमडीआरटी सामने दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मात्र कुछ पॉलिसी से उनकी एमडीआरटी रह जाती है। कितना दुख होता है, पूरे साल मेहनत की लेकिन फिर भी एमडीआरटी नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं कि एक साल, पिछले 2-3 साल से वो एमडीआरटी के बहुत करीब होते हुए भी एमडीआरटी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट ये भी करना है आपको कि आप में से कितने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल एमडीआरटी करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा कारण है कि हम 90% टारगेट पूरा कर लेते हैं लेकिन 10% हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है? अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे, हम इसको समझेंगे, तो क्या हम वो 10% टारगेट पूरा नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमें समझने की जरूरत है, हमें रिव्यू करने की जरूरत है, हमें यह सोचने की जरूरत है कि ऐसा हम क्या करें जो हमारा 10% टारगेट पिछले 3 साल से रह रहा है, वो 10% टारगेट हम पूरा कर पाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 7 पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों, जो 7 पॉइंट कहीं ना कहीं आप अगर उनको अपने माइंड में बिठाएंगे, उन 7 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनेंगे और उन 7 पॉइंट्स को आप प्रैक्टिकली करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी एमडीआरटी जरूर पूरी होगी इस साल। ये 7 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर और फाइनेंशियल एडवाइजर और सीएलआई एडवाइजर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो अपनी टीम के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और भी इंश्योरेंस एडवाइजर समझ पाएं कि किस तरीके से इन 7 पॉइंट्स का यूज करके वो अपनी एमडीआरटी, अपना टारगेट, जो उनका टारगेट पिछले 5 साल से अधूरा है, वो टारगेट कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों, आपके पास, सबके पास डायरी होगी, आपके बैग में ऐसी डायरी जरूर रखी होगी जिस डायरी में आपने 500,000 नंबर लिखे हुए हैं। वो 500,000 वो फॉलोअप हैं आपके, जो जिनको आप पिछले 2-3 साल से रेगुलर फॉलोअप करते आ रहे हो। ऐसे नंबरों का क्या फायदा? आप डायरी खोलते हैं रोज, या पहले पेज पर जाते हैं, पहले पेज पर देखते हैं ये नाम है, ये नंबर है, आप डायरेक्ट फोन उठाते हैं और उसको फोन करते हैं, वो मना कर देता है, फिर उसको लिख देते हैं फॉलोअप में कि 1 महीने बाद फोन करना है। फिर दूसरे पेज पर जाते हैं, फिर तीसरे पेज पर जाते हैं। इस तरीके से आप अपनी पूरी डायरी पर रोज यही काम करते हैं। ऑफिस में आने के बाद आप रोज उनको फोन करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली आपको मना नहीं कर पा रहे हैं। आप जरा सोचिए, वो कस्टमर्स, वो आपके प्रोस्पेक्ट, वो आपके कोल्ड प्रोस्पेक्ट, जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट ही होंगे, ये हॉट प्रोस्पेक्ट तो नहीं होंगे, ये आपके कोल्ड प्रोस्पेक्ट, जिनको आप पिछले 6 महीने से रेगुलर फॉलोअप कर रहे हो, पिछले 1 साल से रेगुलर फॉलोअप कर रहे हो, और वो आपको डायरेक्ट मना नहीं कर रहे हैं। वो आपको बोलते हैं कि मुझे 1 महीने के बाद फोन करना, मुझे 2 महीने के बाद फोन करना, मुझे दीपावली पे फोन करना, मेरा बोनस आने वाला है, मुझे होली पे फोन करना, और आप अपनी डायरी में फॉलोअप लिखते जाते हो। आपकी डायरी भर जाती है उन गिने चुने नंबरों पे। क्यों उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों उनके पीछे आप लगे हुए हो? छोड़ दीजिए। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, ढूंढिए नए लोग। मार्केट में जाते हो वहां पर ढूंढिए, बस में जाते हो वहां पर ढूंढिए, ट्रेन में जाते हो वहां पर ढूंढिए, मेट्रो में जाते हो वहां पर ढूंढिए। इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दे। इतने सारे लोगों को नहीं पता है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। इतने सारे लोग नहीं जानते कि इंश्योरेंस का क्या फायदा है। उनके पास पहुंचिए। क्यों अपना पूरा समय ब्रांच में बैठ के उन नंबरों पे फोन कर करके अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? आप काट दीजिए परमानेंटली उन नंबरों को जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको पिछले 6 महीने से और 1 साल से यही कहते जा रहे हैं कि मैं अगले साल लूंगा, मैं 6 महीने बाद लूंगा, मैं 2 महीने बाद लूंगा। काट दीजिए उन नंबर्स को, वो आपसे नहीं लेंगे वो आपसे। ऐसे नंबरों के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आज से आप अपनी डायरी उठाइए और उन डायरी से परमानेंटली वो नंबर डिलीट कर दीजिए जो आपको पिछले 6 महीने से अपने साथ में यही कहते जा रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद लूंगा, 2 महीने बाद लूंगा। कोई फायदा नहीं है उनके पीछे लगने से।
दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, अपनी डायरी में से वो प्रोस्पेक्ट निकालिए जो हॉट प्रोस्पेक्ट हैं, जिनसे आप मिल चुके हो, जिनसे आप पर्सनली जाके मीटिंग कर चुके हो। वो हॉट प्रोस्पेक्ट आप निकालिए और उन हॉट प्रोस्पेक्ट को नए नए कॉम्बिनेशन बना के दीजिए। उन हॉट प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि आप उनसे मिल चुके हो, आप उनको समझा चुके हो प्लान, उनके लिए कुछ नया नया लेके आइए। क्योंकि रोज अगर दाल खाएंगे तो दाल में टेस्ट नहीं आएगा। रोज अगर दाल खाएंगे तो दाल में टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप उसको वही चीज बताएंगे जो उसको बाकी 10 और एडवाइजर बता रहे हैं वही प्लान, तो उसको मजा नहीं आएगा। उसको कुछ नया चाहिए, उसको उसमें कुछ मिक्स करके दीजिए, उसको कुछ कॉम्बिनेशन बना के दीजिए। वो हॉट प्रोस्पेक्ट जो तैयार बैठे हैं, जिनको लेना है, बस वो ढूंढ रहे हैं मार्केट में कि उनको कोई नया प्रोडक्ट मिले, वो नया प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, वो नई चीज देखना चाहते हैं, तो उनको कुछ ऐसा मिक्सअप बना के दीजिए जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जिसमें उनको रिटर्न भी मिले, गारंटेड उनको रिटर्न भी मिले, और साथ में उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो। और ऐसा कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन उसने आज तक सुना ना हो। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन बना कर दूं। तीसरा आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट क्या है। आप जो भी काम करते हैं, जिस सेक्टर में भी आप काम करते हैं, जो प्रोडक्ट भी आप बेचते हैं, उसमें आपका कुछ ना कुछ टारगेट जरूर होगा। अगर क्रिकेट मैच होता है तो जब पहले बैटिंग करते हुए एक टीम ने 250 रन बनाए तो दूसरी टीम उसको चेज करने के लिए फाइट करती है। उसका टारगेट है कि उसको 251 रन बनाने ही बनाने हैं जीतने के लिए। अगर वो 251 बनाएंगे तभी वो जीत पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जीत पाएंगे। तो आपका भी अपना एक टारगेट होना चाहिए, आपका भी अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस महीने में इतना टारगेट अचीव करना है, मुझे इस हफ्ते में इतना टारगेट अचीव करना है, मुझे डेली इतने लोगों से मिलना है, मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम उस क्लाइंट के पास जाना है, उस क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है। सब कुछ आपको अपना टारगेट डिसाइड करके रखना है। अगला तरीका दोस्तों, हम टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, ना हमारा उठने का समय है, ना हमारा सोने का समय है, ना हमारा मीटिंग का समय है, ना हमारा कॉलिंग का समय है। कुछ भी समय नहीं है हमारा, क्योंकि सोचते हैं कि इंश्योरेंस एजेंसी है, कोई प्रेशर देने वाला तो है नहीं। आपके डीओ फोन करते हैं, फोन उठाते नहीं है, यही होता है ना। तो आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। जो लोग लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उन सभी का अपना टाइम टेबल है। आप देखते हैं किसी ने एमडीआरटी की, किसी ने सीओटी की, किसी ने टीओटी की। ये क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि इनका अपना टाइम टेबल है, इनका अपना खुद का ऑफिस है, इनका रोज का नियम है, इस टाइम ऑफिस में जाएंगे, इस टाइम ऑफिस से आएंगे। इनके एम्प्लॉइज का टाइम टेबल है, इस टाइम ऑफिस में आएंगे, इस टाइम ऑफिस से जाएंगे। लेकिन आपका क्या टाइम टेबल है? क्या आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है या नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, क्योंकि लाइफ का एक एक दिन कीमती है, लाइफ का एक एक दिन कम होता जा रहा है। आज से ही अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इस समय उठना है, इस समय मीटिंग में जाना है, इस समय मुझे कॉलिंग करनी है, इस समय मुझे कस्टमर को प्रेजेंटेशन भेजनी है, इस समय मुझे अपने फॉलोअप से बात करनी है। हर एक चीज का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। टाइम टेबल होगा तभी आप उस टाइम टेबल को फॉलो करके अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए जरा, अभी तक अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी तक आपका इंश्योरेंस में टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो ये कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इनमें से कितने कारण ऐसे हैं जो आप फॉलो नहीं करते हैं? अगला तरीका है दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारा एक महीने काम अच्छा चल जाता है, अच्छा आपने 2-3 लाख का बिजनेस कर दिया, बहुत बढ़िया काम चला, फिर एक महीना गैप ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो बॉस बैठा है वो तो कुछ कह नहीं रहा है। आप जितना कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, ऊपर से प्रेशर रहता है, आज तुझे इतना टारगेट पूरा करना है। आज अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें टारगेट होता है कि तुझे इतनी यूनिट का प्रोडक्शन आज करना है। इसी तरीके से आपके ऊपर भी प्रेशर होना जरूरी है। अपना प्रेशर आप खुद हैंडल कीजिए, कोई आपको हैंडल करने वाला नहीं है। अपना प्रेशर खुद हैंडल कीजिए। और ऐसा नहीं कि एक महीने काम हुआ,
अच्छा काम किया आपने 1 महीने और उसके बाद 1 महीने का आपने गैप लिया, फिर काम किया। अब जरा सोचिए उस 1 महीने में, जिस महीने में आपने काम किया, उसमें कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मुझे अगले महीने 5 तारीख को फोन करना, मुझे अगले महीने 6 तारीख को शाम को फोन करना। ऐसे लोग भी होंगे और जिनका इंटरेस्ट था इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, क्योंकि उनकी सैलरी आनी थी 6 तारीख को, 7 तारीख को, और उन्होंने सोचा था कि मैं 6 तारीख या 7 तारीख को पॉलिसी लूंगा, और आप अगले महीने काम नहीं करते हैं और आपका वो प्रोस्पेक्ट जो क्लोज होने वाला था वो किसी और से पॉलिसी खरीद लेता है। तो हमें अपने काम के बीच में गैप नहीं लेना है। रेगुलर यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे क्रिकेट मैच खेलते हुए जो क्रिकेटर होते हैं वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में वो प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर आपको भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई गैप नहीं लेना है कि 1 महीने काम किया, 1 महीने का गैप लिया, फिर काम किया, फिर गैप लिया। आपके जो फॉलोअप बने थे जिस महीने आपने काम किया था, अगर आप गैप लेंगे तो वो सारे फॉलोअप आपके खराब हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा नुकसान आपको होता है, और एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपकी एमडीआरटी नहीं हो पा रही है, आपके सपने अधूरे रह रहे हैं, आपका टारगेट अधूरा रह जाता है हर साल। एक ये भी रीजन हो सकता है। तरीका नंबर 6, और यह है दोस्तों, हम अपने आप को क्या सोचते हैं, सेल्समैन, कि हम एलआईसी के सेल्समैन हैं, हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। क्यों हम ये सोचते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं? अपने आप को इतना, अपना ज्ञान इतना बढ़ाइए कि आप सेल्समैन नहीं, आप एक्सपर्ट बने। लोग आपसे एडवाइस लें, लोग आपसे पूछें कि सर मुझे अपने बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करूं। एक एलआईसी एजेंट और एक एक्सपर्ट दोनों को आप बिठा दीजिए। कस्टमर किसके पास जाएगा? एक्सपर्ट के पास जाएगा, क्योंकि कस्टमर को एडवाइस चाहिए। उसको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन वो एक्सपर्ट से लेता है, वो एक्सपर्ट का सहारा लेता है, एक्सपर्ट से पूछता है कि मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना है। और एलआईसी एजेंट, उसके पास सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, और जो फाइनेंशियल प्लानर होता है उसके पास मल्टीपल कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, एक्सपर्ट बनिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, ना कि प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। जब आप एक्सपर्ट बनेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, कोई आपको बेचने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन आप एक्सपर्ट बनिए। आपके एरिया में जो टॉप का डॉक्टर होता है उसके पास भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसको एक्सपीरियंस है, उसने इतने सारे केस सॉर्ट आउट किए हैं जो दूसरे नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से आप भी एक्सपर्ट बनिए, आपका भी नाम हो अपने एरिया में, लोग आपसे सलाह लेने के लिए आए कि सर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहां पर हम इन्वेस्टमेंट करें। और अगला तरीका है दोस्तों, जो छप्पर फाड़ तरीका, यह है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपके अंदर सारे गुण हैं, आपके अंदर सारे टैलेंट है, लेकिन आपके टैलेंट को लोग नहीं जानते हैं। आप इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है आपके एरिया में कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराते हैं, और वो लोग किसी दूसरे से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। आपके घर के बगल में ही एक कस्टमर को पॉलिसी करानी थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, उसको नहीं पता था। वो गूगल से नंबर सर्च करता है और किसी दूसरे को कॉल कर देता है, और वो आके उसकी पॉलिसी कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मार्केटिंग नहीं की। तो दोस्तों, मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप सभी अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्टिव रखिए, अपनी खुद की सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम बनाइए, और आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाकर सोशल मीडिया पे डालते रहे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, यहां पर आप डालते जाइए। जिन लोगों को जरूरत होगी वो यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, फेसबुक पर आपकी वीडियो देखेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, और यहां से कहीं ना कहीं आपको कस्टमर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये 7 जो तरीके बताए, अगर आपको ये तरीके अच्छे लगे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर ध्यान देकर उस पर वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो से जुड़ने के लिए। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। इस साल आपकी MDRT COT TOT जरूर होगी। ऑल द बेस्ट।